आसमान अभी भी हल्का नीला था जब लज्जो गांव के कुएं की तरफ चली। उसके नंगे पैर धूल भरी रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। वो अपना मिट्टी का घड़ा आराम से ले जा रही थी। उसके कदमों की लय उसके दिल में गूंजती हुई धुन की तरह थी। कुआं उनके छोटे से गांव का दिल था। यहीं कहानियां सुनाई जाती थी, हंसी गूंजती थी और जिंदगियां आपस में जुड़ती थीं। जैसे ही लज्जो कुएं पर पहुंची, उसने एक जाना पहचाना चेहरा वहां पहले से ही देखा। एक बूढ़ा आदमी उसकी पीठ उम्र के बोझ से झुकी हुई थी, पानी खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी कमजोर बाहें बाल्टी के वजन से तनी हुई थीं। लज्जो ने तुरंत अपना घड़ा नीचे रखा और उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। बाबा, मुझे ये करने दीजिए, लज्जो ने धीरे से कहा, बूढ़े आदमी के कांपते हाथों से रस्सी लेते हुए। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। धन्यवाद बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के कारण कर्कश थी। तुम एक आशीर्वाद हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। लज्जो शर्मा गई। वो हमेशा से एक शर्मीली लड़की रही थी। उसका दिल सुबह की ओस की तरह पवित्र था। जैसे ही उसने उसका घड़ा भरा, बूढ़े आदमी ने उसे एक जानकार निगाह से देखा। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए थी, कुछ ऐसा जो लज्जो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। क्या तुम मुझे याद करती हो बच्ची? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लज्जो ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था, लेकिन वो उसकी आंखों में एक परिचित चमक देख सकती थी। आप हरि काका हैं, पड़ोस के गांव से, है ना? उसने झिझकते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हाँ बच्ची, हम कई सालों से नहीं मिले हैं। तुम्हारे पिता और मैं बचपन के दोस्त थे। वे कुएं के पास बैठ गए। बूढ़ा आदमी अपने मिट्टी के घड़े से पानी पी रहा था और लज्जो ध्यान से सुन रही थी। उसने उसके पिता के बारे में बताया, उनके संघर्षों, उनके बलिदानों के बारे में। लज्जो के परिवार के लिए समय कठिन था। उसका पिता एक किसान, गुजारा करने के लिए अथक परिश्रम करता था। फसल खराब हुई थी और कर्ज बढ़ रहा था। हरिकाका के पास एक प्रस्ताव था, एक ऐसा प्रस्ताव जो उसे विश्वास था कि लज्जो के भविष्य को सुरक्षित करेगा। उसने अपने बेटे के बारे में बताया, एक मेहनती और दयालु युवक जो एक पत्नी की तलाश में था।